हमज़ा इब्न नूरुज़्ज़मा, एड्रेस फ्रॉम AK सिंह कॉलोनी। सवाल करते हैं मुफ्ती अब्दुर्रहमान स्पीचेस। डियर सर, मेरा सवाल है कि उस जिम में जाना कैसा है जिस जिम में गाना बजता हो? थैंक यू। ऐसी जिम में जाना जहाँ पर गाना बजता हो नाजायज़ है। जैसे गाने का सुनना हराम है, इसी तरीक़े से ऐसी जगह जाना नाजायज़ है जहाँ पर पहले से इल्म हो कि वहाँ गाना बज रहा है। आप जा क्यों रहे हैं ऐसी जगह? अगर आप कहें कि हम अपना कान नहीं लगाते हैं, हम अपना कान नहीं लगाते हैं सुनने के लिए, फिर भी ऐसी जगह जाना जहाँ पर गाना बजता है और नाजायज़ काम होता है, वहाँ पर उस मजलिस में शरीक होना ही नाजायज़ है। जैसे आपको मालूम है कि फ़लाँ जगह दावत है, हम जाएंगे तो वहाँ पर डीजे बज रहा है, वहाँ पर गाना बज रहा है, वहाँ पर खिलाफ़ शरीयत काम हो रहा है, पहले से इल्म है, तो आपके लिए वहाँ पर जाना दुरुस्त नहीं है। ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए और ऐसी जगह आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर गाना वगैरह ना हो। अब कहें कि कोई जिम ऐसी नहीं मिलती है जहाँ पर गाना ना हो, तो आप जिम में ना जाएं, आप घर पर वर्जिश करें। कितने ऐसे पहलवान मैं आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह वर्जिश करते हैं, और ऐसे हैं कि जितने जिम वाले हैं सबको पछाड़ देंगे वो। कोई ज़रूरी है जिम ही में जाएं? और अगर आपको मालूम करना तो मैं बता दूं, रियाज साहब हैं, यहाँ पर जाइए, हम उनका नंबर भी दे देंगे, और वो गाना वाना नहीं बजाते, उनकी जिम है। अगर आदमी हराम से बचना चाहे और वो सच्ची नियत कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे हराम से बचा देंगे। और अगर खाली एक्सक्यूज़ करते रहेंगे, बहाना करते रहेंगे, तो इस वक्त ऐसे हालात चल रहे हैं कि 1000 में 1 आदमी बचेगा, सब लोग हराम के अंदर पड़ जाएंगे। लेकिन बचने वाले जो हैं, नियत करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें बचाता है। तो सबसे पहले आप नियत कीजिए हराम से बचने की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसनून सूरतों की अहमियत के बारे में कुछ फ़रमाएँ गज़ाली आज़मगढ़। मसनून सूरतों से मुराद अगर ये है कि मसनून सूरतें जो नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो इसकी तफसील ये है कि कुरान करीम के अंदर 3 मुफस्सल हैं। एक है तिवाले मुफस्सल, एक है अवसाते मुफस्सल और एक है क़ैसारे मुफस्सल। फ़ज्र और ज़ुहर के अंदर तिवाले मुफस्सल पढ़ना ये सुन्नत है। इसी तरीक़े से असर और इशा में अवसाते मुफस्सल में से पढ़ना ये सुन्नत है, और मगरिब के अंदर क़ैसारे मुफस्सल में से पढ़ना ये सुन्नत है। अब आप पूछें तिवाले मुफस्सल किसे कहते हैं, अवसाते मुफस्सल किसे कहते हैं, क़ैसारे मुफस्सल किसे कहते हैं? तो तिवाले मुफस्सल नाम है सूरह हुजुरात से लेकर के सूरह बुरूज तक। सूरह हुजुरात से लेकर के सूरह बुरूज तक जो सूरतें हैं ये अवसाते मुफस्सल में से हैं। इसी तरीक़े से ये तिवाले मुफस्सल में से हैं। अवसाते मुफस्सल सूरह तारीख़ से लेकर लम यकुन तक, सूरह तारीख़ से लेकर लम यकुन तक ये अवसाते मुफस्सल है। तो असर में और इशा के अंदर इसमें से कोई सूरत पढ़ना ये सुन्नत है, और मगरिब में क़ैसारे मुफस्सल पढ़ना सुन्नत है। क़ैसारे मुफस्सल क्या है? लम यकुन, सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, सूरह ज़िलज़ाल से लेकर सूरह नास तक पढ़ना, ये इसमें से कोई सूरत पढ़ना ये क़ैसारे मुफस्सल है। तो इसमें से कोई सूरत पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ सूरतों का पढ़ना मनक़ूल है। जैसे सूरह जुमा के दिन फ़ज्र की नमाज में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में अलिफ लाम मीम सजदा ये पढ़ा करते थे, और दूसरी रकात में सूरह दहर ये पढ़ा करते थे। इसी तरीक़े से जुमा के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सब्बिहिस्मा और दूसरी रकात के अंदर सूरतुल गाशिया ये पढ़ा करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में पहली रकात के अंदर सूरह जुमुआ और दूसरी रकात के अंदर सूरह मुनाफिकून पढ़ा करते थे।
तो दोनों कभी उसको पढ़ ले कभी उसको पढ़ ले। इसी तरीक़े से वितर के नमाज के बारे में आता है कि पहली रकात में सब्बिहिस्मा, दूसरी रकात में सूरह काफिरून और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। ऐसे ही जुमा की शब में मगरिब की जब जुमा लग जाता है, यानी कल जुमा है और आज जुमेरात है, तो गुरूब आफ्ताब से जुमा की रात शुरू हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में सूरह काफिरून और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ा करते थे। तो इसके अलावा भी बाज़ सूरतों का पढ़ना बाज़ नमाज़ों के अंदर मनक़ूल है। एक साहब सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स किसी का सुन कर के कुरान पढ़े, यानी कोई कुरान पढ़े और ये उससे दोहराए और इसी तरह कुरान ख़त्म कर दे, तो क्या ऐसा करना सही है? देखें, असल तो ये है कि कुरान करीम को बराह रास्त पढ़ा जाए, कुरान करीम को बराह रास्त कुरान करीम से पढ़ा जाए। अगर नहीं आता तो उसको सीखा जाए। जैसे आदमी हर चीज़ सीखता है तो सबसे अहम क्या है? कुरान करीम का सीखना है, तो कुरान करीम को सीखे। अगर नहीं आता है और क्यों कोई आदमी पढ़ रहा है, उसको सुन कर के पढ़ रहा है, फिर भी उसे कुरान करीम को पढ़ने का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा, अल्लाह के नज़दीक उसका अजर उसे मिलेगा। इसी तरीक़े से कोई किसी कारी की क़िरात को नक़ल करने के लिए और उस जैसी क़िरात करने के लिए, कॉपी करने के लिए उसको सुनता है, फिर उसको दोहराता है, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है, इस पर भी पूरा सवाब उसको इंशाअल्लाह मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करे कि कुरान करीम को सीखे और कुरान करीम को बराह रास्त पढ़े। माज़ बाबू पूछ रहे हैं, मौली साहब, रुकू में भी निगाह सजदे की जगह होती है, ना कि कदमों पर? नहीं, रुकू के अंदर निगाह कदमों पर है। रुकू जब करेंगे तो निगाह कदमों पर होगी और सजदे के अंदर निगाह नाक के ऊपर होगी और तशहुद के अंदर गोद पर होगी और जब क़याम करेंगे तो सजदे की जगह पर होगी और सलाम फेरेंगे तो कंधे पर होगी। मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मेरठ से। मेरा एक सवाल है कि फ़जर से पहले 2 सुन्नत है, अगर वो छूट जाए तो फ़र्ज़ नमाज फ़ौरन बाद पढ़ सकते हैं? नहीं, इस पर तो मैंने पहले भी बताया है। अगर फ़जर की सुन्नत छूट जाए, सबसे पहली बात, अगर आप आएँ और इमाम साहब नमाज के लिए खड़े हो चुके हैं, तो फ़जर की सुन्नत के लिए मसला ये है कि अगर आपको ये उम्मीद हो कि दूसरी रकात का कायदा भी मिल जाएगा तो भी आप सुन्नत न छोड़ें और आप सुन्नत पढ़ लें अलग हो कर के। और अगर इतना भी वक्त नहीं है तो आप फ़र्ज़ नमाज में शामिल हो जाएं और फ़जर की जो सुन्नत है वो मान बाद नहीं पढ़ना, बल्कि जब इशराक़ का वक्त हो जाए, मकरूह वक्त निकल जाने के बाद इशराक़ का वक्त हो जाए, फिर उस वक्त पढ़ना है, इससे पहले नहीं पढ़ना है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।